तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विद्युत धारा में एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहला है एमीटर। एमीटर का उपयोग विद्युत परिपथ में धारा मापने में किया जाता है। तो एमीटर का उपयोग परिपथ में धारा मापने में किया जाता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मान लीजिए चालक है, इस चालक से कितना धारा जा रहा है, इसको नापने के लिए ए मीटर जो है श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये बैटरी लगा दिए, ये स्विच हो गया, स्विच ऑन कर दिए। देखिए, ये है स्विच ऑफ, और इसको यहाँ पर डॉट लगा देंगे तो ये हो गया स्विच ऑन। स्विच ऑफ को ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे, और स्विच ऑन को इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो जब धारा प्रवाहित होगा इस चालक से होकर, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब ना इससे धारा प्रवाहित होगा, तो बताएगा कि हाँ कि इतना धारा प्रवाहित हो रहा। तो इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। और साथ में इसका जो प्रतिरोध है वो बहुत कम होना चाहिए। ज़्यादा परिपथ होगा तो विद्युत शक्ति का क्षय हो जाएगा इसमें। तो इसमें लिखेंगे कि इसका प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए, दूसरा है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का उपयोग जो है किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। अब मान लो कि यहाँ चालक का एक बिंदु ए है और यहाँ पर बी ले लिए। ए और बी के बीच विभवांतर मापना है, तो इसके बीच एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं बिंदु ए और बिंदु बी से कनेक्ट करके, ताकि इन दोनों के बीच विभवांतर बता सकें। तो इसमें लिखेंगे कि वोल्ट मीटर का उपयोग किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच या दो सिरों के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे उस चालक के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। हो गया। अब देखिए, इसका प्रतिरोध के बारे में देखते हैं। इसका प्रतिरोध अधिक से अधिक होना चाहिए, ताकि इससे बहुत कम धारा प्रवाहित हो और शक्ति का क्षय कम हो, अधिकतर धारा इससे प्रवाहित हो सके। तो इसमें एक पॉइंट और लगाएंगे कि इसका प्रतिरोध अधिकतम होना चाहिए, अब यहाँ पर एक और सवाल पूछता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। और यहाँ पर आदर्श वोल्ट मीटर का
प्रतिरोध अनंत होता है, मतलब बहुत अधिक होता है। तो ये हो गया एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग ओम का नियम। तो चलिए, अब ओम का नियम क्या होता है। मान लीजिए कि ये चालक है, इस चालक से किसी क्षण आई धारा प्रवाहित हो रहा है। इसमें चालक के सिरा ए और बी के बीच विभवांतर VA माइनस VB बोल दिए। तो ओम का नियम कहता है कि किसी चालक से प्रवाहित धारा इसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। तो लिखेंगे कि किसी चालक से प्रवाहित धारा इसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। तो मान लिए किसी क्षण चालक से आई धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, एवं इसके सिरों के बीच विभवांतर VA माइनस VB है, VA माइनस VB। तो इसीलिए ओम का नियम कहता है कि जो प्रवाहित धारा है वो किसके समानुपाती है, विभवांतर के। तो VA माइनस क्या लिख दिए, VB। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, VA माइनस VB इतना बड़ा को ढो के नहीं लेके चलेंगे, खाली V लिख देते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I समानुपाती, इसके जगह क्या मान लिए, V, और समानुपाती चिन्ह हटाने के बाद यहाँ पर लगा दिए 1/r। ऐसे एक नियतांक लगा दिए 1/r, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, है ना, गुना करोगे तिरछा तिरछी, तो V बराबर आ गया I इंटू R। अब देखिए R को क्या बोलते हैं, R को बोलते हैं दिए गए चालक का प्रतिरोध, दिए गए चालक का प्रतिरोध। अब देखिए एक बात यह है कि इसमें जो लिखा हुआ है किसी चालक से प्रवाहित धारा, है ना, इसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। और ध्यान ये रखना है कि ये जो चालक का तापमान क्या रहे, नियत रहे। ठीक है, चालक का तापमान बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि चालक का तापमान बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध भी जो है ना, ये प्रतिरोध R का वैल्यू भी बढ़ता है। तो यहाँ पर एक जोड़ सकते हैं नियत ताप पर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा इसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। और यहाँ से मान लीजिए किसी क्षण चालक से आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके एवं इसके सिरों के बीच विभवांतर VA माइनस VB है। तो I समानुपाती हो गया VA माइनस VB। तो I समानुपाती VA माइनस VB को ही V बोल दिए। तो I बराबर समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लगा दिए 1/r, और तिरछा तिरछी गुना कर दिए, तो V बराबर IR। I हो गया धारा और R क्या हो गया, चालक का प्रतिरोध। तो यही है ओम का नियम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम का सत्यापन। अब ओम का नियम का सत्यापन देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक चालक ले लिए हैं, इसको यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिए, ये रहा स्विच। अब देखिए श्रेणी क्रम में एक एमीटर लगा दिए, समानांतर क्रम में विभवांतर नापने के लिए यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिए, और यहाँ पर इस प्रकार से एक धारा नियंत्रक होता है। यह धारा
नियंत्रक का संकेत। तो इसको आगे पीछे करके धारा को कम और बेशी कर सकते हैं। तो ये हो गया विद्युत परिपथ। अब जो है माना एक विद्युत परिपथ में चालक सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर भी परिपथ के श्रेणी क्रम में एक ए मीटर कैपिटल ए, यहाँ पर बैटरी भी एक स्विच एस तथा एक धारा नियंत्रक इसको RH रिहोस्टेट चित्रानुसार जुड़े हुए हैं या लिखते हैं व्यवस्थित हैं। तो ये जो चित्र का वर्णन कर दिए, एक विद्युत परिपथ में, यहाँ पर परिपथ लिखना था, चालक सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर भी परिपथ के श्रेणी क्रम में एक ए मीटर ए, यहाँ पर वोल्ट मीटर ए मीटर, बैटरी स्विच तथा एक धारा नियंत्रक चित्रानुसार व्यवस्थित है। अब धारा नियंत्रक द्वारा धारा को परिवर्तित कर विभिन्न धाराओं के संगत चालक सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का पाठ्यांक वोल्ट मीटर की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो इसमें लिखा है कि धारा नियंत्रक की सहायता से, है ना, धारा को परिवर्तित करके विभिन्न धाराओं के संगत, है ना, धारा बदलेगा तो उसके संगत यहाँ पर विभवांतर भी बदलेगा। और विभवांतर का पाठ्यांक किससे? वोल्ट मीटर की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो एक हम टेबल बनाते हैं इस प्रकार से, और यहाँ लिख दिए विभवांतर, यहाँ लिख दिए धारा। मान लो विभवांतर V1 के संगत धारा I1 मान लिए, विभवांतर V2 के संगत धारा मान लो I2 है ना। धारा का मान ए मीटर से निकलेगा और विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से। उस प्रकार से V3 के संगत I3 मान लो कि मिल गया। अब जो है हम क्या करेंगे कि इन V और I का ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखिए, तो VI ग्राफ, अब यहाँ पर V बनाएंगे और इधर क्या बनाएंगे? I, है ना। ये हो गया विभवांतर, ये हो गया धारा। अब जो है यहाँ से जो डाटा हमको मिला, अब उससे हम प्लॉट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान लो I1 है, यहाँ पर मान लीजिए I2 है, यहाँ पर मान लीजिए I3 है।
है ना। यहाँ पर मान लो V1 है, यहाँ मान लो V2 है, यहाँ मान लिया V3 है। जब इसको प्लॉट करेंगे यहाँ और हम पाएंगे कि जो इन बिंदुओं से यहाँ वक्र खींचेंगे तो वो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो सरल रेखा बताएगा कि धारा जो है विभवांतर के समानुपाती होता है। तो कोई भी चीज़ एक दूसरे के समानुपाती होता है तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो जिससे सिद्ध होता है कि किसी चालक से प्रवाही धारा संगत है ना, चालक सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि ग्राफ से VI ग्राफ है ना, ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जिससे साबित होता है कि चालक से प्रवाही धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर डाटा लिया गया है, यहाँ पर वोल्ट मीटर और एमीटर की सहायता से, और इस डाटा का भी इधर भी लिखना है। तो इधर V1 V2 V3 कर देते हैं और इधर क्या करना पड़ेगा I1 I2 I3। तो इनका जो बिंदु का कलेक्शन किए हैं और उससे जो ग्राफ प्लॉट किए हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। और सरल रेखा बताता है कि जो है V जो है I के समानुपाती होता है ना, जिससे ये साबित होता है कि किसी चालक सिरों के बीच प्रवाहित धारा या किसी चालक से प्रवाहित धारा इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यही तो ओम का नियम है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से साबित होता है कि ओम का नियम चालक से प्रवाहित धारा इसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक।